राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी बहुत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है उसी में आज क्रम में चलते हुए आज आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम राजा परीक्षित जी के अनशन और श्री सुखदेव मुनि जी के आगमन की कथा का श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करे और आप भगवान की कथा इस तरीके से आनंद पूर्वक सुन सकें। धन्यवाद। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक और आदिदेविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी के हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं और श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हैं और इस कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। महीपति स्तवत् तत्कर्म गृहा विचन्द्रयन्नात्मत कृतं दुर्मना अहो माया नीच मान्यावत कृतं निर्गति ब्रह्मणि गुण तेजसी। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को जब मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे आज के 7वें दिन डसेगा, उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह अपने अपराध का प्रायश्चित चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों में से मैं संसार से आसक्त हो रहा था, अब मुझे वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया है। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही अनित्य समझ लिए थे, अब उनका स्वरूपता त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोत्तम मानकर अमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। उस समय परम पवित्र ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को आया देखकर राजा ने सबको यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब ऋषि लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब महाराज परीक्षित उन सबको पुनः प्रणाम करके कहने लगे, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि हम आप सब महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप रूप से मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग कृपा करके इसी भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें, यही आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। महाराज परीक्षित परम धीर थे। राजकाज का भार तो उन्हें अपने पुत्र जन्मेजय को पहले ही सौंप दिया था। वे गंगा जी के तट पर दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुटों के आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठ गए। आकाश स्थित देवता लोग उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कह उनका अनुमोदन किया। भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से राजा परीक्षित ने ऋषियों से प्रार्थना की, ब्राह्मणों, आप सभी विद्वान मिलकर यह बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य शुद्ध कर्म कौन सा है। तत्चश्रवापृश्यमिमं विप्रच्छ विशंभव्य विप्रा इति कृतयतायाम सर्वात्मना म्रियमाणे च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृतभियुक्ता। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने ब्राह्मणों से दो प्रश्न किए। पहला ये कि सभी लोगों को सदैव क्या करना चाहिए, और दूसरा कि जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं
उनका क्या कर्तव्य है? यही दो प्रश्न उन्होंने श्री सुखदेव मुनि जी से किए थे और इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद पर्यंत श्री सुखदेव मुनि जी ने दिया था। यह है श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों उसी समय विचरण करते हुए निरपेक्ष व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां आ गए। वह वर्ण या आश्रम के चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। वे अवधूत वेश में थे। श्याम रंग वाले श्री सुखदेव जी की अवस्था 16 वर्ष की थी। उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और सबके सब अपने अपने आसन पर से उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। तत्राबद भगवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट्मानो नपेक्षा लक्ष्य लिंगो निजलाभ तुस्तो कृतशस्त्र बलिरवधूत वेशा श्यामं सदापिच वयोंग लक्षणया स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुन्या श्वसने अभ्यस्तलक्षणयज्ञा अपि गुणवर्चसम्। महाराज परीक्षित जी ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव मुनि जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चों और स्त्रियों उनकी महिमा न देखकर ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम कर राजा परीक्षित जी खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर मधुर वाणी में बोले, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम धन्य हैं। अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें सत्संग अधिकारी माना गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ तुल्य बना पवित्र कर दिया है। पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए ही उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ ही अपनत्व का व्यवहार किया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही आप पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्य को दर्शन भी दिए हैं। आपने आप योगियों के परम गुरु हैं, अतः मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में कुछ पूछ रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? और यह भी बताइए कि सभी मनुष्यों को सदा क्या करना चाहिए? उन्हें क्या श्रवण करना चाहिए? किसका जप या स्मरण करें? किसका भजन करें? किसका त्याग करें? जब राजा ने बड़ी ही मधुरवाणी से ऐसा पूछा तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। भाषिता प्रस्था साराज्ञा सलक्षणया गिरा प्रत्यक्ष भाषात धर्मज्ञो भगवान बदरायणी। बंधुओं, आज इसी के साथ प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ और हम इसी के साथ अपनी कथा को विश्राम देते हैं। कल हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, हम सभी को भगवान का स्मरण, चिंतन, ध्यान, जप, उनकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जितना हो सके हमें उनमें अपना चित्त लगाए रहना चाहिए। उनका नाम लेने भर मात्र से समस्त बंधन और दुख कट जाते हैं और हमें सुख की अनुभूति होती है और हमें सदैव गाय की सेवा भी करती रहनी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में गौ की बहुत सेवा की है। हमें भी इस कर्म को करते रहना चाहिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमय कामना के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।